हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आज हम राज्य के मुख्य पदधारी राज्यपाल के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार के ही समानांतर राज्यों में सरकारें होती है। बिल्कुल केंद्र सरकार में जो व्यवस्थाएं होती है वो सेम व्यवस्था है, वो संबंधित राज्य में होती है। हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में मुख्यमंत्री सहित राज्यपाल का पद है वो सृजित है और इसकी व्यवस्था संविधान में की गई थी। आपको राज्यपाल पद के बारे में समझना सब कुछ आसान होगा अगर आपने मेरे पूर्व के वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। वही व्यवस्था है, बस थोड़ा सा अंतर है। राज्यपाल राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें 4 मुख्य व्यक्ति होते हैं: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। आज हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। आगे के वीडियो में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यपाल क्या है? राज्य की कार्यपालिका का जो मुखिया है वही राज्यपाल है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है कि राज्यपाल क्या है, राज्यपाल कौन होता है। अनुच्छेद 153 में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी कार्यभार संभाल सकता है। यानी एक राज्यपाल है वो 2, 3 या 4 मतलब 1 से अधिक राज्यों में राज्यपाल पद है वो संभाल सकते हैं। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। राज्यपाल की शक्तियों का विस्तृत वर्णन हम पृथक पृथक वीडियो में करेंगे। अनुच्छेद 155 में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा केंद्र की सलाह मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर संबंधित राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब प्रश्न आता है कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना रहता होगा? अनुच्छेद 156 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, परंतु साथ ही ये बात भी लिखी गई है कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। जैसे अगर मान लो संबंधित राज्य में दूसरे दल का राज्यपाल है और अचानक केंद्र में सत्ता बदल गई है तो प्राय ऐसा होता है कि सत्ताधारी दल है वो अपने ही व्यक्तियों को वहां राज्यपाल नियुक्त करता है और 5 वर्ष से पूर्व भी उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? अनुच्छेद 157 और 58 में संविधान में राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट योग्यताओं का वर्णन किया गया है। आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 157 और 58 में योग्यताओं का वर्णन है। सबसे पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। मतलब राज्यपाल के पद पर जो व्यक्ति नियुक्त होगा उसकी आयु 35 वर्ष होनी जरूरी है। तीसरी योग्यता, वह किसी लाभकारी पद पर ना हो, यानी किसी भी सरकारी पद पर है जिससे उसे किसी तरह का लाभ प्राप्त हो, ऐसे पद पर ना हो, उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। और चौथी योग्यता जो राज्यपाल के लिए ही निर्धारित है कि वह संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का नाम राज्यपाल के लिए मनोनीत होता है तो होते ही उससे पूर्व अगर वो संसद में या विधानमंडल में किसी भी सदन का वो सदस्य है तो उसे तुरंत ही त्याग पत्र देना होता है, यानी वो उसका सदस्य नहीं रह सकता। अब यह है कि शपथ कौन दिलाता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक तरह से नियुक्ति के वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। उस व्यक्ति को शपथ कौन दिलाता है? अनुच्छेद 159 में ये लिखा हुआ है 159 में कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जिस राज्य का राज्यपाल वो नियुक्त होता है उसी राज्य के राज्यपाल द्वारा उसी राज्य के राज्यपाल को मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यानी उदाहरण के लिए अगर गुजरात के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा तो गुजरात के ही
जो उच्च न्यायालय है वहां के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाएगी। अब राज्यपाल की स्थिति क्या है? वो राज्य में शासन करेगा, राज्य का प्रमुख है, मुखिया है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, वो भी मनोनयन के द्वारा, यानी कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो व्यक्ति चुनकर नहीं आता है। उस व्यक्ति की स्थिति क्या रहती है? वह वैसे संविधान की मंशा ये थी कि वह राज्य में मात्र औपचारिक प्रधान है, वो बनकर रहेगा। अनुच्छेद 163 के भाग 1 में लिखा हुआ है कि वो संविधान के अधीन अपने विवेक से कार्य करेंगे। राज्यपाल और राष्ट्रपति में एक मुख्य अंतर यही है कि राष्ट्रपति जी को स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त नहीं है, लेकिन राज्यपाल को है वो स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त है। इसलिए बिल्कुल अनुच्छेद 163 के भाग 1 में स्पष्ट लिखा कि वह संविधान के अधीन अपने विवेक से कार्य करेंगे। अब ये जो वर्तमान में तो संविधान में राज्यपाल को बिल्कुल औपचारिक प्रधान बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में राज्यपाल की भूमिका है वो बदली हुई नजर आ रही है। जैसे हाल ही में कर्नाटक में हुआ था, थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति हुई थी। तो उनके क्या कारण है? पहला कारण है मुख्यमंत्रियों का कमजोर व्यक्तित्व। मतलब संबंधित राज्य में अगर मुख्यमंत्री है वह कमजोर व्यक्तित्वधारी है, करिश्मावादी व्यक्तित्व उसका नहीं है, तो वहां राज्यपाल की भूमिका है वो बहुत अधिक सक्रिय रहेगी, क्योंकि किसी एक न एक व्यक्ति को पूरे राज्य का नेतृत्व करना होता है। तो जहां मुख्यमंत्री कमजोर व्यक्तित्व से हैं तो वहां राज्यपाल है वो सक्रिय रहेंगे। राज्य सरकार के पास जब स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तब भी राज्यपाल की भूमिका है वो संवैधानिक प्रधान की न होकर वास्तविक कार्यपालिका के रूप में वो व्यक्ति कार्य करता है। और साथ ही साथ वर्तमान में जैसा बहुत सारे राज्यों में चल रहा है, गठबंधन की विखंडनकारी नीति, मतलब बार बार है गठबंधन का टूट जाना। और कर्नाटक का नाटक आप सबको याद है, वहां राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री पर हावी रहेंगे। एक है दल बदल की प्रवृत्ति, यानी संबंधित सरकार है वो गठबंधन की है और उसमें से कुछ व्यक्ति उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं, तो वहां भी राज्यपाल है वो वास्तविक शक्तियों का उपयोग करते हैं। और राजनीतिक अस्थिरता, बार बार राज्य की सरकारों को बदलना। और इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का अधिक शक्तिशाली होना, जैसा तमिलनाडु में है, जहां जहां क्षेत्रीय दल अधिक शक्तिशाली है वहां राज्यपाल की स्थिति है वो बहुत ही प्रभावशाली रहती है। अब यह है कि राज्यपाल की ये बदलती भूमिका है, ये वर्तमान परिस्थितियों में किन कारण है, इन कारणों की हमने चर्चा की। अब आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और निर्वाचन की एक हमने लंबी चौड़ी प्रक्रिया पढ़ी थी कि वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो व्यक्ति चुना जाता है। राज्यपाल भी बिल्कुल समानांतर सरकार है, संघ सरकार के समानांतर ही राज्य सरकार होती है, वह कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन उस व्यक्ति का मनोनयन क्यों होता है? संविधान में ऐसी क्यों व्यवस्था की गई कि राज्यपाल है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त न होकर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाए? उस मनोनयन प्रणाली का क्या कारण है? वो कारण इसलिए है कि हमने हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली अपनाई थी और संसदीय प्रणाली में जो वास्तविक शक्तियां हैं वो मुख्यमंत्री को सौंपी गई थी और नाम मात्र औपचारिक शक्तियां हैं वो राज्यपाल को सौंपी गई थी। ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की स्थिति है, तो इसलिए भी राज्यपाल का है वो मनोनयन किया गया, क्योंकि अगर वो राज्यपाल है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन कर आते तो वो पूर्ण शक्तिशाली व्यक्ति होता। तो मनोनयन का एक कारण ये भी है। दूसरा कारण था कि हमारा जो भारत देश है वो विविधताओं वाला देश है, यहाँ सभी राज्य समान नहीं है। एक तरफ उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्य हैं, अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली, पांडिचेरी, गोवा कम जनसंख्या वाले भी राज्य हैं। तो इस विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल का मनोनयन किया गया, जिससे भारत की एकता व अखंडता बनी रहे और विविधता में एकता है वो बनी रहे, क्योंकि संविधान वेता देवदूत की तरह थे
उन्होंने ये देखा था कि इससे पूर्व भारत 200 वर्षों तक गुलाम रहा था, तो उस गुलामी के दंश को पुनः न झेलना पड़े और कोई भी राज्य है वो संघ से अलग होने की बात न करे, भारत विखंडित नहीं हो, इसलिए भी राज्यपाल का मनोनयन किया गया। तीसरा जो कारण है था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ और निर्णायक एक व्यक्ति चाहिए था, और इस कारण भी राज्यपाल का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। राज्यपाल का मनोनयन होता है केंद्र सरकार के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, और राज्यपाल को काम करना होता है संबंधित राज्य में। इसलिए जो राज्यपाल है वो राज्य और केंद्र के बीच एक मध्यस्थ की, एक प्रतिनिधि की, एक निर्णायक की भूमिका निभाएगा कि राज्यपाल लगातार ये देखेगा कि राष्ट्रपति को जो संविधान का संरक्षक बनाया गया है वो संविधान के संरक्षक बने रहे, प्रत्येक राज्य में संविधान के अनुसार व्यवस्थाएं चलती रहे, वो ये देखता रहेगा। क्योंकि जब कभी भी संविधान के अनुसार व्यवस्थाएं नहीं रहती है तो राज्यपाल है वो शीघ्र ही राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। वैसे भी राज्यपाल का ये कर्तव्य रहता है कि वो हर 15 दिन में अपने राज्य की स्थिति है वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को सौंपता है कि यहाँ सभी कुछ ठीक है, और कहीं भी कोई परेशानी होती है तो शीघ्र वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करता है, और केंद्र सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर संबंधित राज्य में यह व्यवस्था जरूर करते हैं कि वहाँ संविधान के अनुसार शासन चलता रहे। तो ये है राज्यपाल की अनुच्छेद 152 से लेकर 163 अनुच्छेदों में क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई है। कल हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको राज्यपाल की शक्तियों को, राज्यपाल को ठीक ढंग से समझना है तो आप मेरे राष्ट्रपति संबंधित वीडियोज है वो बिल्कुल ध्यानपूर्वक पुनः सुन लें। जितना आपको राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन आपका प्रभावशाली होगा, राज्यपाल की समझ आपको उतनी ही अच्छी बनेगी। इस एजुकेशन मिशन में ही आज से हमने एक मिशन शुरू करने का प्रयास किया है, क्योंकि 5 जून को है वो विश्व पर्यावरण दिवस है और ग्लोबल वार्मिंग आप बढ़ता हुआ देख ही रहे हो। आप प्रत्येक वीडियो के बाद एक बच्चा एक पेड़ वो जरूर लगाएं, और अगर आप ऐसा करते हैं मेरा वीडियो देखकर तो उस पेड़ के साथ अपनी एक फोटो है वो जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।